हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफ शाह। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। और ये वीडियो सच में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बीए प्रोग्राम कर रहे हैं और आप सेमेस्टर 5th में हैं। ये इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आपने मिस कर दी तो सच में आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। क्यों? क्योंकि ये वीडियो है हमारी सिलेबस की, जिसमें हम हमारे जो जीई कोर्स के अंतर्गत हिस्ट्री आती है। आज हम हिस्ट्री का सिलेबस देखने वाले हैं, जिसकी बुक का नाम है हमारे आधुनिक विश्व में जेंडर, और इंग्लिश में इस बुक का नाम दे रखा है जेंडर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये हमारी बुक का नाम है। और आपने अगर अभी तक पूरा सिलेबस नहीं देखा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप पूरी बुक भी पढ़ लें या एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ लें, जब तक आपको सिलेबस पता नहीं होगा तो आप अपने नंबर अच्छे से हासिल नहीं कर पाएंगे, यानी आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर पूरी देखिएगा। और जल्दी से फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोस मिस ना कर पाएँ। चलिए फिर मैं आपको फटाफट से आपका सिलेबस दिखा देती हूँ। ओके, ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस है जो आपको एसओएल द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। कोई भी मिस्टेक नहीं है इसमें, ये बिल्कुल जेन्युइन सिलेबस है जो आपको एसओएल द्वारा प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें आपकी 6 यूनिट है और सारी यूनिट में आपको बताया गया है। यूनिट नंबर 1, जिसमें आपको जेंडर का ऐतिहासिकरण, पितृसत्ता और नारीवाद के बारे में पढ़ना है, यानी पितृसत्ता क्या है और नारीवाद क्या है, इसके बारे में पढ़ना है कि किस तरह से समाज ने पितृसत्ता पर प्रभाव डाला या पितृसत्ता किस तरह से समाज पर प्रभाव डालती है और नारीवादी आंदोलन किस तरह से समाज में आया। नेक्स्ट इकाई है हमारी फ्रांसीसी क्रांति में जेंडर, यानी फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी, फ्रांस में जब क्रांति हो रही थी तो उस समय जो जेंडर था, यानी स्त्री और पुरुष का जो जेंडर था, वो किस तरह से प्रभावित हुआ, इस बारे में पढ़ेंगे आप। थर्ड यूनिट है हमारा ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं के मताधिकारों का आंदोलन, यानी ब्रिटेन में और संयुक्त राज्य अमेरिका में किस तरह से महिलाओं ने अपने मताधिकार के लिए आंदोलन किए, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट है हमारी दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं और रंगभेद विरोधी आंदोलन, यानी दक्षिण अफ्रीका में किस तरह से महिलाओं के ऊपर और रंगभेद विरोधी जो आंदोलन हो रहे थे और महिलाओं को किस तरह से दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था, ये चीज़ देखेंगे। फिफ्थ है हमारी सोवियत रूस में महिलाओं की भूमिका और लैंगिक राजनीति, यानी सोवियत रूस में किस तरह से महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाई और लैंगिक राजनीति में किस तरह से महिलाओं ने अपने योगदान को बढ़ाया। और 6 यूनिट है हमारी चीनी क्रांति का विस्तार, यानी चीनी क्रांति किस तरह से विस्तार हुई और किस तरह से आगे बढ़ी। आई होप आपको ये सारे चैप्टर समझ में आ गए होंगे और मेरी अपकमिंग वीडियोस इसी बुक के ऊपर हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, यानी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4, 5, 6, ये सारे ही यूनिट आपको कवर करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ हैं आप उन्हें मिस ना कर पाएँ और अपने सारे चैप्टर जल्दी से फिनिश कर लें और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर गेन कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।